बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के आज के लेक्चर में हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च को। डेप्थ फर्स्ट सर्च जैसा कि नाम से बता रहा है कि हमें सर्चिंग करनी है। सबसे पहले डेप्थ को सर्च करेंगे एंड देन राइट साइड पर हम मूव करेंगे। सबसे पहले अपने रूट की हम लेफ़्ट साइड को सर्च करेंगे, मींस उसकी जितनी डेप्थ है, जितने भी लेवल्स हैं, हम उसको सर्च करेंगे, उसकी डेप्थ में जाएंगे एंड देन हम फॉर्मली नेक्स्ट साइड पर मूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इन डेप्थ, व्हाट इज़ अबाउट डेप्थ फर्स्ट सर्च, व्हाट इज़ इट्स डिटेल। ओके, सो हमारे पास अगेन इसके अंदर भी कल हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च का देखा था। इनपुट होती है एंड आउटपुट होती है। हमें कोई ना कोई ग्राफ गिवन होता है जिसके वर्टिसेस और एजेस होते हैं। सो वो ग्राफ आइदर डायरेक्टेड भी हो सकता है, अनडायरेक्टेड भी हो सकता है। कल हमने इस चीज़ को देखा भी था कि डायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ कौन सा होता है। डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसके अंदर हमें डायरेक्शन गिवन होती है, जिसके अंदर हमें पाथ गिवन होता है। और अनडायरेक्टेड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आइदर हम फॉरवर्ड जाएं, बैकवर्ड जाएं, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम किसी डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पर इनपुट में कुछ भी आपके पास आएगा वो आइदर ग्राफ डायरेक्टेड हो सकता है या अनडायरेक्टेड हो सकता है। सो आउटपुट के अंदर जो चीज़ यहाँ आती है वो 2 टाइम स्टैम्प्स होते हैं जी। एक तो डिस्कवरी टाइम होता है और एक फिनिशिंग टाइम होता है। सो एज DFS प्रोग्रेसेस एवरी वर्टेक्स हैज़ अ कलर। सो जैसे जैसे हमारे पास डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो मूव ऑन होती जाती है, डेप्थ को रीड करते जाते हैं, पास करते जाते हैं। सो वहाँ पर हमारे पास हर एक वर्टेक्स को कलर दिया जाता है। सो वाइट फॉर अनडिस्कवर्ड, जो जिसको हमने अभी तक विजिट नहीं किया, जिस वर्टेक्स को, वो वाइट कलर से शो होता है। इसका मतलब क्या है कि वो अभी तक अनडिस्कवर्ड है। ग्रे डिस्कवर्ड बट नॉट फिनिश्ड, एग्जैक्टली जी। हमारे पास ग्रे का जो सिंबल है कि हमने उसको फाइंड कर लिया या करंटली उसके ऊपर है बट अभी तक उसके ऊपर प्रोसेसिंग जारी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। एंड ब्लैक फॉर फिनिश्ड, सो वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस वर्टेक्स। So discovery and finishing time, unique integers from 1 to 2 vertex for all v dot distance is less than v dot f। हम इसको अगर सिंपली वर्ड्स के अंदर देखें तो हमारे पास हमने कहा कि हमारे यूनिक इंटीजर्स रहने हैं 1 से 2 के दरमियान। सो जितना भी डिस्टेंस, जितना भी हमारे पास टाइम आएगा वो इस रेंज के अंदर ही आएगा। तो सूडो कोड यूज़ अ ग्लोबल टाइम स्टैम्प टाइम। सो हमारे पास जब भी कोई चीज़ आएगी वो इसी रेंज के अंदर आएगी। जो टाइम स्टैम्प आएगा, अभी हमने कहा कि हमारा डिस्कवरी टाइम और फिनिशिंग टाइम ये दोनों इसी रेंज के अंदर लाए कर रहे होंगे। सो 1 से लेस नहीं होगा, 1 के इक्वल होगा एंड 1 से 2 की रेंज के अंदर ये आ रहा होगा। सो दिस इज़ द सूडो कोड ऑफ आवर डेप्थ फर्स्ट सर्च। हमने अगेन बताया ये था कि वाइट कलर होगा तो इट्स मीन अभी अनडिस्कवर्ड है, ग्रे होगा। सो यही चीज़ें हम सूडो कोड में इस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं। ग्रे कलर है तो ग्रे कलर के अंदर हमारे पास सिंबल ये आ जाता है कि डिस्कवर्ड तो है बट हमने अभी तक करंटली प्रोसेसिंग चल रही है। एंड ब्लैक फॉर डिस्कवर्ड एंड प्रोसेसिंग डन एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्टेक्स। So this is the given example of our depth first search। डेप्थ फर्स्ट सर्च की एक एग्जांपल हमारे पास गिवन है जी, कि हमारे पास वर्टिसेस गिवन हैं, डायरेक्टेड ग्राफ है और हमें मूव करना है। सो वी हैव टू चूज़ कि हमने कहाँ से कहाँ तक मूव करना है, किस तरह से मूव करना है और किस तरह से हमने जो है इसको सारे को कैलकुलेट करना है। अभी तक हमें पाथ बताया नहीं गया कि हमने कि एक पॉइंट बी से लेकर कहाँ तक जाना है, अभी तक रूट को डिफ़ाइन नहीं किया गया। अगर तो रूट डिफ़ाइन कर दिया जाता देन हमने उसके मुताबिक जो है अपने डेस्टिनेशन तक मूव करना था। सो रनिंग टाइम ऑफ DFS इज़ सिमिलर टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च, दैट इज़ थीटा v प्लस ई, मीन वर्टिसेस प्लस एजेस को ऐड करेंगे। जितनी वर्टिसेस होंगी और जितनी एजेस होंगी उनको ऐड अप करके हमारे पास उसका एनालिसिस आ जाएगा और रनिंग टाइम आ जाएगा। And the first part of the algorithm runs theta v times, and DFS visit is invoked only on white vertices. On the first thing it does is paint to the vertex gray. During an execution of DFS visit, the loop is executed adjacency vertices time. So adjacency vertex is equal to theta of e, exactly, क्योंकि adjacency vertex जो होती है वो हमारे पास edges के equal ही आ जाती है, क्योंकि
हम उसको जो है विजिट करते हुए नेक्स्ट पे मूव कर रहे होते हैं. सो DFS forms a depth-first forest comprised of greater than one depth-first trees. Each tree is made of edges and such that U is gray and is white when UV is explored. So okay जी, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एजेस क्या होती है कि एक तो ट्री एज होता है. ट्री एज क्या इन द डेप्थ फर्स्ट फॉरेस्ट फाउंड बाय एक्सप्लोरिंग U एंड V, कि हमारे पास डेप्थ फर्स्ट फॉरेस्ट के अंदर ट्री एज आ जाता है. बैक एज क्या होता है वेयर U इज़ द डिसेंडेंट ऑफ V, कि जहाँ पर हम U फॉलो किसको करा होता है V को. एंड फॉरवर्ड एज क्या होता है जहाँ पर V फॉलो करा होता है U को. एंड क्रॉस एज क्या होता है कि हमारे पास कहीं बीच के अंदर वर्टिसेस आ जाती हैं, सेम वर्टिसेस आ जाती हैं या डिफरेंट भी होती हैं. सो हम कहीं पर भी जहाँ पर क्रॉस एज में कोई दूसरा हमारे पास एज आ जाए या कहीं सेंटर में आ जाए तो हमारे पास क्रॉस एज हो जाता है. इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ देयर मे बी सम एम्बिग्विटी सिंस UV एंड BU आर द सेम एज एग्जैक्टली, कि हमारे पास बाद का सेंटर के अंदर स्टार्ट के अंदर या कहीं पर भी सेम एज आ जाए. So this mean the cross edge classified by the first type above that matches, and corollary V is the proper descendant of U if and only if this condition matches. So directed topological sorting क्या होती है कि इसके अंदर हमारे पास डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है. डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ये होता है कि डायरेक्शन तो होती है बट साइकिल्स रिपीट नहीं हो रहे होते, कोई उनके अंदर लूपिंग नहीं हो रही होती जी. सो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ के अंदर साइकिल्स नहीं हो रहे होते, बाकी डायरेक्शन गिवन होती है जी. गुड फॉर मॉडलिंग प्रोसेस एंड द स्ट्रक्चर्स दैट हैव अ पार्शियल ऑर्डर but may have a and B such that neither A greater than B nor B greater than B. So can always make a total order form a partial order. In fact that's what a topological sort will do. So lemma क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ G is a cyclic if and only if a depth first search of G yields no back edges. डेफिनेटली कि हमारे पास बैक एजेस ना आ रहे हों, क्योंकि हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है. तो डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास फॉरवर्डिंग हो रही होती है, और एक ही डायरेक्शन में हम मूव कर होते हैं. सो दिस इज़ कि हमारे पास यील्ड्स नो बैक एजेस नहीं होने चाहिए यहाँ पर जी. टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अंदर लीनियर ऑर्डरिंग हो रही होती है वर्टिसेस की. और सेकेंडली हमारे पास कॉल DFS टू कंप्यूट फिनिशिंग टाइम फॉर ईच वर्टेक्स. एज ईच वर्टेक्स इज फिनिश insert it onto the front of linked list and return the linked list of vertices. So ये हमारे पास एक एग्जांपल थी कि हम डिपेंडेंसीज को चेक करें कि किस तरह से हमारी चीज़ें आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं दूसरों के ऊपर. सो हमने बात की थी डायरेक्टेड होता है और यहाँ पर साइकिल नहीं बन रहा होता हमारे पास. सो अगेन यू कैन वॉच दैट यहाँ पर इस एग्जांपल में हमारे पास साइकिल नहीं बन रहा, हमारा लिंकेज है एक चीज़ का प्रीवियस के साथ, बट हमारे पास यहाँ पर साइकिल्स नहीं बन रहे. सो अगेन हमने यहाँ पर इनकी डिपेंडेंसी को चेक करने के लिए इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिस्ट बनाई. सो हमें पता क्या चला, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी और हमने सारी चीज़ों को सॉरी जी हमने इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया कि हमारे पास कितनी इनकी जो है वो फिनिशिंग टाइम वगैरह हमारे पास कैलकुलेट हो रहा था. सो सॉक्स का हमने देखा 26 फिनिशिंग टाइम आ रहा है, जो हमारे पास शॉर्ट्स का 24 आ रहा है. सो लास्ट जो हमारे पास डिजिट्स है वो फिनिशिंग टाइम होता है और जो फर्स्ट वाला ये डिस्कवरी टाइम होता है. सो हमें इन चीज़ों को मेक श्योर करना है. अगर हमें कहा जाए कि फिनिशिंग टाइम कैलकुलेट किया जाए तो लास्ट पर जो आपके पास कहीं भी वर्टिसेस के दिया होगा वो हमारे पास फिनिशिंग टाइम होगा. सो दिस इज़ हमें यहाँ क्या कहा जा रहा था कि फिनिशिंग टाइम हमने कैलकुलेट करना था. सो हमने हर एक का डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर फिनिशिंग टाइम कैलकुलेट किया. सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट एनालिसिस अगेन वही था कि वर्टिसेस प्लस एजेस टाइम. सो इसके अंदर कोई ऐसा डिफरेंस नहीं. होप सो यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.